Hello student and welcome to the 60th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बस बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, जैसा ट्रिग्नोमेट्री है उससे तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और cos थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप क्वेश्चन ये ना बेसिकली एप्लीकेशन का मतलब हुआ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे वर्ड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, वो चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, लेकिन उस वर्ड प्रॉब्लम में कुछ चीज़ें ऐसे आएंगी जैसे टावर। कोई क्वेश्चन में लिखा रहेगा टावर है, तो टावर का, बिल्डिंग का, है ना, इस तरह का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है कि ये टावर भी हो सकता है, ये टॉल भी हो सकता है, ये बिल्डिंग भी हो सकती है, कुछ भी ऐसा लिखा होगा, यानी सीधी लाइन में हमें स्ट्रेट बनानी है। यानी जब फिगर बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, टावर का मतलब स्ट्रेट लाइन। और कहीं ऐसा लिखा हो कि ग्राउंड है, रोड है, गार्डन है, तो उसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, ग्राउंड है, रोड है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल राउंड। गार्डन हो गया, है ना, रोड हो गया, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब होता क्या है ना स्टूडेंट्स, कि अगर हम देखें, एक बात सोचें थोड़ा सा, कि हॉरिजॉन्टल लाइन और टावर लाइन को अगर हम ज्वाइन कर दें, यानी एक रोड है, ये रोड बनाई है हमने, और ये रोड एक बिल्डिंग पे जाके एंड हो रही है, तो अब ये हमने बिल्डिंग बना ली। ठीक है ना, तो ये एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक रोड हो गई है स्टूडेंट, और ये एक बिल्डिंग हो गई है। तो जैसे ही हम इसको, यानी रोड के इस एंड को और बिल्डिंग के टॉप को, ये क्या कहलाएगा, बिल्डिंग का टॉप, और ये बिल्डिंग का बॉटम। ठीक है, तो बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को हम ज्वाइन करते हैं तो एक स्लैंट हाइट ऐसी बनती है, स्लैंट टाइप की एक हाइट। ठीक है ना, तो इसको जैसे हम जोड़ते हैं तो एक ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके अंदर इस एंगल को आप थीटा कह सकते हो। ठीक है ना, तो जो बिल्डिंग की हाइट है, सपोज करो h है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस बिल्डिंग के बॉटम से सपोज करो आपका समझ लो b है, और ये जो है आपका समझ करो कि कैपिटल H है। तो यहाँ से आप सारे फॉर्मूले जनरेट कर सकते हो। साइन थीटा इज़ नथिंग बट h अपॉन कैपिटल H, कॉस थीटा इज़ नथिंग बट अपॉन b अपॉन कैपिटल H, एंड टेन थीटा इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू h अपॉन b। तो यही यहाँ पे आपको समझना होता है। अब सपोज करो कि मैं यहाँ से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, है ना, ये यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, या फिर अपन एक नया डायग्राम ही ले लेते हैं। सपोज़ करो कि एक रोड है और वो बिल्डिंग को जाके एंड हो रही है। ठीक है, राइट दिस लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेरी आँख है, ये मेरी आइज़ है। तो इस आई से मैं क्या देखूँगा, देखूँगा बिल्डिंग के टॉप की तरफ, बिल्डिंग के टॉप की तरफ। तो जैसे ही मैंने देखा तो मेरी ये आइज़ से एक रेज निकलेगी बिल्डिंग की टॉप की तरफ। तो जिस एंगल में मैं देख रहा हूँ रोड के साथ, जो ये एंगल बना रहा है, उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी आई का एंगल, जो भी हमारी आई साइड है उसका एंगल रोड के साथ, है ना, ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं बिल्डिंग पे खड़ा हूँ और नीचे कोई कार जा रही है, उसको नोटिस कर रहा हूँ, यानी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूँ और कार को नोटिस कर रहा हूँ। तो अब मैं नीचे की तरफ देखूँगा, यानी मेरी आँख तो ये हो गई। अब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो नीचे की तरफ जो देखता हूँ तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बिल्डिंग के साथ नहीं मेज़र होता है, बल्कि किसके साथ मेज़र होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे देखते वक्त। लेकिन हमेशा याद रखो कि दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मेज़र हो रहे हैं। किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो यहाँ से अगर हम इसको जोड़ दें तो ये बीटा आ जाएगा अपने आप ही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इतना करने के बाद बस अब कुछ नहीं है, चैप्टर में क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की, उससे स्टार्ट करते हैं, और आपको अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कितना स्मूथली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिगर है 9.11, सी फिगर 9.11। तो ये फिगर दिख रहा है आपको। इन सर्कट आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रॉप। तो ये सर्कट आर्टिस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये पोल पे कोई रॉप ऐसे स्ट्रेट बांध रखी है, यानी एसी एक रॉप हो गई है, इसको वो चढ़ना की कोशिश कर रहा है। विच इज़ टाइटली स्ट्रेचड एंड टाइड इट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। समझ गए क्वेश्चन। ये पोल हो गया, ये भी, ये रोप हो गई जिस पे अब इस पर सर्कट आर्टिस्ट चढ़ेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट निकालना है। अगर ये रोप जो है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बनाती है, तो साइन 30 डिग्री यहाँ पे यूज़ कर लो। अब ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, क्योंकि साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो ये h अपॉन 20 आ जाएगा। साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ, तो h की वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी। यानी हाइट ऑफ द पोल कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है, ठीक है, सपोज करो कि हम वर्टिकल ट्री ले लेते हैं लाइक दिस। ये वर्टिकल ट्री हो गई है, ये स्टॉर्म की वजह से यानी आंधी आई, ब्रोक हो गया, यहाँ से सपोज करो बैंड हो गई, इस पार्ट से बैंड हो गई, तो बैंड हुई तो नीचे गिरेगी, तो सपोज करो कि इसका ऊपर वाला पार्ट नीचे गिर जाता है लाइक दिस, गिर गया, ठीक है, या फिर जितना ऊपर वाला पार्ट ज़मीन पे गिरा लाइक दिस, सपोज करो ये हमने गिरा दिया, तो जैसे ये ज़मीन पे गिरा तो ग्राउंड तो नीचे ज़मीन है ना, तो ग्राउंड को हमने ज्वाइन कर दिया, ये ट्री का बॉटम है और ये ग्राउंड को हमने ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। बात समझ रहे हैं? तो ये फिगर हमारा बन के समझ में आ गया, क्योंकि टॉप ऑफ द जो ट्री है ना वो ग्राउंड को टच कर देता है और कितना एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना लिया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री हो गया, ठीक है ना, ये पॉइंट ए को ले लेते हैं हम, ठीक है, एंड टू द पॉइंट वे द टॉप टचेज द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। ये जो ये जहाँ पे टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, ये 8 मीटर है, यानी ए भी आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। और ये सपोज करो ये पॉइंट सी हो गया है और ये डी हो गया टॉप ऑफ द, यानी ये जो सी डी है यही बी सी के बराबर होगा, क्योंकि यही हिस्सा तो गिरा है, यानी ये जो सी डी है यही टूट के तो नीचे गिरा है, स्लैंट हेड बनाई है, ठीक है ना, ट्री के साथ। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्री, यानी आपको निकालना क्या है, ए सी प्लस सी डी, यही लेंथ ऑफ द ट्री आएगी, लेंथ ऑफ द ट्री यही आएगी। तो बस सिंपल है, हम ऐसा करते हैं पहले ए सी निकाल लेते हैं, ए सी निकालना ज़्यादा आसान है, या फिर हमें ए बी गिवन है ना, तो हम ऐसा करते हैं ए सी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, tan वाला फॉर्मूला यूज़ करके। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और 30 डिग्री की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। 30 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, और ए सी हमने ऐसे लिखा, और ए बी हमें गिवन है, ए सी अपॉन ए बी बेस, एडजेसेंट साइड को कहेंगे 30 डिग्री के, वो हमें 8 गिवन है, तो यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये आ जाएगा 8/√3, है ना। sin 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, ये वैल्यूज़ वगैरह नहीं बताऊंगा, ये तो वैल्यूज़ अब याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अपने पास ए सी तो आ गया, अब सी डी निकालना है, सी डी बी सी के बराबर होगा, तो बी सी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री की हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि 30 डिग्री की एडजेसेंट साइड कितनी होती है, बेस, और बी सी हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी हमें पता है 8, तो बी सी कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा 8 अपॉन cos 30 डिग्री, ठीक है ना। cos 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं √3/2, है ना, तो cos 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं √3/2। तो आप इसको एक बार आसानी से सॉल्व कर लें, मेरे पास नीचे जगह नहीं बच रही है, मैं नेक्स्ट पेज में जाना नहीं चाह रहा हूँ, तो चलो इसको लिख लेते हैं √3/2, और ए बी को हमने लिख लिया 8, तो ये बी सी, तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 16/√3, ठीक है। तो बी सी ही किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ये हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि यही पार्ट ज़मीन पे गिरा है। तो ए सी को हमने लिखा 8/√3 और ये लिखा 16/√3 बी सी, है ना, ए सी प्लस सी डी, यही लेंथ ऑफ द ट्री आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 24/√3। चाहो तो रैशनलाइज कर लो ऊपर नीचे √3 से, तो ये 3 आ जाएगा, ये 8√3, यानी हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ जाएगी, 8√3 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर ए चिल्ड्रन इन ए प्ले ऑफ ए पार्क। For the children below the 5 years, she prefers to have a slide whose top at a height of 1.5 मीटर। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो उसका टॉप है ना स्लाइड का, वो 1.5 मीटर हाइट पे है, ठीक है, ये 1.5 मीटर है। एक सेकेंड, 1.5 मीटर, ठीक है। ये स्लाइड हो गई, ये यानी फिसलनी होती है ना, बच्चे यहाँ से यहाँ पे बैठेंगे और नीचे अपना स्लिप होके आ जाएंगे, तो ये 1.5 मीटर हो गई हाइट। और दूसरा है इज़ इंक्लाइड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री पे इंक्लाइड है लाइक दिस। और दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन है, दूसरा ये है कि बड़े बच्चे जो एल्डर बच्चे हैं, शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर इंक्लाइन एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो दूसरी स्लाइड ही बना लेते हैं, 3 मीटर पे है लेकिन वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी लाइक दिस, और ये 3 मीटर हाइट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी हमें ये x निकालना है और ये y निकालना है।
तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करने वाला कौन सा एंगल होता है? 30 साइन। तो साइन थीटा 30 डिग्री इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, दैट इज़ 1/5 अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ एक्स। तो ये हाफ इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मीटर। यानी इस केस में स्लाइड की लेंथ कितनी होगी? 3 मीटर। और ये इसमें क्या आ जाएगा? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है √3/2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन वाई। तो y यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 अपॉन √3। तो ये स्लाइड्स की लेंथ आ गई है। बिल्कुल सिंपली सॉल्व कर लिया हमने, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ टेल मी, है ना। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देखो वो एंगल एलिवेशन वाला वर्ड आ गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो पहले तो टावर बना दो आप, है ना। सपोज़ करो कि ये हमने टावर बना दिया, ये जो लेंथ है ना AB, ये आपका टावर है, इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी यहाँ से कोई देख रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये वो पॉइंट हो गया ग्राउंड पे C, ठीक है। और टॉप ऑफ द टावर A हो गया। बात समझने की कोशिश करिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये जो है ना जो पॉइंट है ग्राउंड के अंदर, वो फुट ऑफ द टावर से कितना दूर है? 30 मीटर। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है कि 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये h निकालना है। तो बहुत सिंपली बन जाएगा tan 30 डिग्री, tan ही रिलेट करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस को, तो h अपॉन बेस, बेस आपका कितना है? 30 है। तो ये tan 30 1/√3 आएगा, ये h अपॉन 30, तो ये आ जाएगा 30 अपॉन √3, यानी 30 अपॉन √3, 30 अपॉन √3। रैशनलाइज कर लें डिनोमिनेटर को, तो ये tan √3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू अगर आप रखना चाहें तो ये 1.732 होती है, आई थिंक सो, है ना। तो हाइट आ जाएगी 17.32 मीटर, हाइट ऑफ द टावर। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। फिर भी इसमें क्या है कि आपको अच्छे से tan 30, sin 30, cos 30, इनका रिलेशन और इनकी वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, है ना। एक काइट है जो अबव द ग्राउंड 60 मीटर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये हमने 60 मीटर हाइट पे एक काइट को बना दिया, ठीक है। ये रिकाइट पॉइंट दिख रहा है ना, ये रिकाइट, ठीक है। अब कह रहा है कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। तो जो क्या बोलते हैं, मांझा है ना, मांझा ही बोलते हैं ना। तो ये जो है ना काइट से उड़ा रहा है, उसको हमने ग्राउंड पे एक पॉइंट पे स्टिक कर दिया है, ठीक है। और ग्राउंड जो है ये है, तो ये टॉप ऑफ द ऐसे बन जाएगा लाइक दिस। तो ये ग्राउंड का वो पॉइंट हो गया, ये काइट हो गई है, ठीक है। ये स्ट्रिंग हो गई है, जो भी स्ट्रिंग होती है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो इंक्लिनेशन है ये 60 डिग्री है, ओके, नो इशू। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, यानी एक्स निकालना है। तो परपेंडिकुलर ये हो गई 60 डिग्री के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, एक्स हाइपोटेन्यूज हो गई। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? साइन। तो साइन 60 डिग्री इज नथिंग बट 60 अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन एक्स। तो x कितना आ जाएगा? 120 अपॉन √3। चाहो तो रैशनलाइज कर लो, ये सारी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो ना। तो ये हो जाएगा 40 √3, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना इसको, तो ये स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो 1.5 मीटर एक टॉल बॉय है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो दो लाइन खींच लेते हैं, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग खींच लेते हैं, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई है ना। और सम पॉइंट पे एक आदमी है ग्राउंड पे, जो कि 1.5 मीटर टॉल है। ये 1.5 मीटर हमने टॉल बना दिया, ठीक है। ये खड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ ए रिलेशन फ्रॉम हिज हाइट फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी अब ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है 1.5, ये बिल्डिंग की तरफ मूव करता है। तो अब क्या होगा ना कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ होगा। सपोज़ करो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से मेज़र किया जाता है, ठीक है ना। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ही बना देते हैं, या लाइक दिस। तो ये आदमी की आँख तो यहीं होगी ना टॉप के इसके, तो ये 30 डिग्री है। लेकिन अब जब ये वॉक कर रहा है तो कुछ टाइम बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है। यानी सपोज़ करो कि इस पॉइंट पर आने के बाद
यानी इस पॉइंट पे आने के बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री। यानी कुछ डिस्टेंस इसने मूव किया है ना, ए से बी के बीच में कुछ डिस्टेंस इसने मूव किया है। अब वो डिस्टेंस हमें नहीं पता कि कितना मूव किया है, तो क्वेश्चन कुछ कह रहा है यहाँ पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी वही डिस्टेंस निकालना है कि कितना बिल्डिंग की तरफ ये मूव किया है। तो हमें एक्चुअली में ए बी निकालना है, तो ए बी को हम एक्स मान लेते हैं और ये बी सी हैं, बी सी को, और ये डी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी को हमने एक्स मान लिया और बी सी को वाई मान लिया। तो देखो अब हमें ये तो पता है, तो tan 60 डिग्री हम निकाल सकते हैं। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा 30/y, क्योंकि बी सी डी ट्रायंगल के अंदर आप नोटिस करोगे, बी सी डी ट्रायंगल के अंदर 60 डिग्री की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और 60 डिग्री की एडजेसेंट साइड यानी y क्या हो गई बेस। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया, तो tan 60 डिग्री होता है √3 30/y, तो यहाँ से y आ जाएगा 30/√3। ठीक है, और इसी तरह पूरे ट्रायंगल ए डी सी के अंदर नोटिस करिए, ए डी सी यानी tan 30 डिग्री जो होगा ए डी सी के अंदर 30 डिग्री का अपोजिट साइड डी सी। अच्छा यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, ये 30 मीटर जो है ना ये तो टॉल है ना, पूरी बिल्डिंग की टॉल है लाइक दिस, ये 30 मीटर है। तो ये जो लेंथ होगी डी सी है ना, ये मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, रियली सॉरी। ये जो डी सी होगी ना स्टूडेंट, ये tan 60 क्या होगा DC/BC होगा, तो DC क्या होगा, ये भी तो 1.5 माइनस हो जाएगा ना। तो ये जो टोटल बिल्डिंग है ना, ये जो बिल्डिंग है, टोटल लेंथ है बिल्डिंग की 30 मीटर, उसमें से 1.5 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये आदमी के जो हाइट है वहाँ तक तो माइनस हो जाएगी। तो 30 माइनस 1.5 कितना होता है 28.5, तो DC आपका आ जाएगा 28.5 अपॉन BC। तो BC क्या है y के बराबर है, तो y यहाँ से आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। अब tan 30 निकाले, tan 30 भी कितना होगा DC अपॉन टोटल AC, और DC कितना है 28.5 और AC कितना है x प्लस वाई। tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये जाएगा 20/x+5 अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए बस, तो x प्लस वाई ये कितना हो जाएगा, y हम लिखा है 28.5 अपॉन √3 और ये जाएगा 28.5। ठीक है, ये x प्लस वाई में इधर मल्टीप्लाई किया टाइम्स √3, तो x यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना 28.5 टाइम्स √3 प्लस 28.5 अपॉन √3। इसको सॉल्व करना आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। बस आप 28.5 कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, तो आपके पास आ जाएगा √3 इंटू √3 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय √3, इतना मीटर x की वैल्यू आ जाएगी। ये आप सॉल्व करो है ना, आप √3 की वैल्यू लिखो और सॉल्व करो। कैलकुलेशन आपका काम है, कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है। जो इसका कंसेप्ट है वो अपन देख रहे हैं क्वेश्चन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग एट 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन को बस सिंपली पढ़ो, फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो पॉइंट ऑन द ग्राउंड बना लो। तो ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है ग्राउंड, तो ये टॉप हो गया। ठीक है, सॉरी ग्राउंड पे एक पॉइंट हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द हाई बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग है उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर हमने फिक्स किया हुआ है। ये सपोज करो ये बिल्डिंग है और एक ट्रांसमिशन टावर इसके ऊपर, या दूसरे कलर में ले लेते हैं, फिक्स किया हुआ है। तो एक सेकेंड, इसको कैसे लेके जाएंगे ऊपर। ये तो ठीक है, या ये गलती कर दी क्या मैंने, एक सेकेंड। ट्रांसमिशन टावर अपन नया बना लेते हैं ना, लाइक दिस, ये ट्रांसमिशन टावर हो गया। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर। तो इस पॉइंट से हमने क्या देखा, इसके ऊपर हमने इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो टॉप पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन जा सकता है ट्रांसमिशन टावर के, यानी टॉप का मतलब क्या होगा कि यहाँ से देखना स्टार्ट किया तो ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप हो गया, और ट्रांसमिशन टावर का बॉटम क्या हो जाएगा, ये बॉटम हो जाएगा ट्रांसमिशन टावर का। ठीक है ना, तो टॉप और बॉटम में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है कि गिवन है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, टॉप एंड द बॉटम रेस्पेक्टिवली, यानी बॉटम पे बॉटम पे 45 डिग्री है और टॉप पे 60 डिग्री है। तो बॉटम पे हमने बनाया 45 डिग्री एंगल और टॉप पे हमने बनाया 60 डिग्री एंगल। ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट दी है
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी है, ये बिल्डिंग की लेंथ दे रखी है 20 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, आस्क क्या कर रहा है, आस्क कर रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो जो ऊपर टावर है उसकी हाइट निकालनी है। तो बस सिंपल है, इसको आप बेस मान लो, बी मान लो, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ट्रायंगल में कौन सा बन गया, ए बी सी और डी। पहले तो ट्रायंगल आप देखो, ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी के अंदर आप नोटिस करो, इस ट्रायंगल के अंदर 45 डिग्री एंगल है। तो tan 45 डिग्री को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर 20 मीटर हो जाएगी अपोजिट साइड, और बेस बी रहेगा इसके एडजेसेंट साइड। tan 45 1 होता है, तो ये 20/b, तो यहाँ से b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 20 आ गई है। अब ट्रायंगल आप देखो ए बी सी, है ना, sin 60 डिग्री सॉरी tan 60 डिग्री को हम रिलेट करेंगे। tan 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, 60 डिग्री की अपोजिट साइड, वो हो जाएगी h+20, ए सी है ना कंप्लीट h+20, और नीचे क्या है b, बेस तो हमने 20 निकाल ही रखा है। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 h+20/20, तो ये कितना आ जाएगा 20√3 - 1, सॉरी 20√3 - 20 इज इक्वल्स टू हाइट। ये है हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। चाहो तो 20 कॉमन ले लो, √3 - 1 लिखो, इसको भी सॉल्व कर लो, ये 0.732 आएगा। 20 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन करो और आंसर मैच कराओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ठीक है, एक स्टैचू है, एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल देखे गांधी भवन चौराहा जाओ आप, तो उसके ऊपर एक स्टैचू लिखा रहेगा, है ना, जैसे कि ये पेडेस्टल हमने बनाया, तो इसके ऊपर स्टैचू है, यानी सपोज करो कि कोई मूर्ति है लाइक दिस, ये हमने स्टैचू बना दिया टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, तो ये हमारा स्टैचू हो गया ट्रायंगल शेप का, और ये हमारा पेडेस्टल हो गया, यानी जिसके ऊपर सपोर्ट किया हुआ है। तो ये दे रखा है 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। ठीक है, तो ये जो लेंथ दे रखी है ना स्टैचू की, ये 1.6 मीटर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। जैसे जैसे वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन को क्या करना है, मैथमेटिक्स ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कर लेना है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो एक पॉइंट ले लेते हैं, ग्राउंड का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और टॉप ऑफ द स्टैचू पे एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो इस पॉइंट से हमने टॉप ऑफ द स्टैचू से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला, वो कितना आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर क्या कह रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, यानी बॉटम, पेडेस्टल का टॉप तो ये हो गया ना, वो किसका टॉप, वो किसका है, बॉटम है स्टैचू का, तो इस पे कितना है 45 डिग्री, यही कह रहा है, बॉटम ऑफ द पेडेस्टल सेम पॉइंट से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो हमें ये निकालना है, ये हाइट निकालनी है, तो इसको बी मान लो। तो अगेन ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ए, ये बी, ये सी और ये डी। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हम वर्क करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर आप tan 45 को रिलेट करो, ठीक है ना, ये ए बी सी हो रहा है, तो tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन बेस दैट इज ए बी, बी 45 होता है 1, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल्स टू बी। यहाँ से क्या आ जाएगा, हाइट और बेस बराबर है, यानी हाइट ऑफ द पेडेस्टल और उस पॉइंट का डिस्टेंस पेडेस्टल से बराबर है। अब ट्रायंगल आप ले लो, कंसिडर कर लो ए डी बी, ए डी बी बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। इसमें tan 60 को रिलेट करो, tan 60 डिग्री, 60 डिग्री का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर दैट इज बी डी, तो बी डी कितना हो जाएगा h + 1.6 टोटल लेंथ, और बेस कितना है b रहेगा, tan 60 डिग्री होता है √3, और बेस आपने निकाल ही रखा है, हाइट के बराबर है, और हमें हाइट ही चाहिए तो हमने b की जगह h रख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा h, इधर कॉमन ले लो, तो ये 1.6 अपॉन √3 -1 उधर जाएगा, आप चाहो तो उसको रैशनलाइज कर लो। ठीक है, तो हाइट कितना आ जाएगा, √3 - 1 √3 + 1 दैट इज़ ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1। ये कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा, ये तो आपको आनी चाहिए। 3 - 1 होता है 2, तो ये 0.8 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपकी हाइट ऑफ द पेडेस्टल आ जाएगी। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया।
और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे की तरफ। अच्छा, कोई भी जो इस डाउट, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका क्या है, पॉज करके रिवाइंड करें, 10 बार सुने, नहीं समझ में आया व्हाट्सअप पे कॉल करें, फिर भी समझ में नहीं आया तो लाइव क्लास के लिए शेड्यूलिंग कर लें, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग है, उसके हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो एक बिल्डिंग ले लेते हैं, सपोज़ करो ये वो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की हाइट हो गई h, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। अच्छा, तो एक बिल्डिंग भी है और एक टावर भी है, तो ऐसा नहीं बनेगा डायग्राम। तो ये बिल्डिंग हमने बनाई, है ना, और ये हमने टावर बना दिया। अब क्या बड़ा है क्या छोटा है हमें नहीं पता, लेकिन हमने अपने हिसाब से बना लिया। तो ये कह रहा है कि ये बिल्डिंग हमारी हो गई है और ये टावर हो गया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये है, यानी जो टावर का फुट है वहाँ से हमने देखा टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ। तो ये कितना आ रहा है, एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री आ रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन हम कहाँ से मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमने ग्राउंड भी जोड़ दिया। तो ये एंगल 30 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। ये टावर हो गई, ये बिल्डिंग हो गई, फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप के देखा तो कितना आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, अब बिल्डिंग के फुट से टॉप, टावर का टॉप देखा, वो कितना आ रहा है, वो आपका 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री आ रहा है, यही है, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो टावर 50 मीटर हाई दे रखा है, तो इसकी हाइट निकालनी है बिल्डिंग की, तो इसको बी मान लेते हैं। तो ट्रायंगल हमारे पास दो बन गए, एक तो ट्रायंगल ABC बन गया और एक ट्रायंगल DBC बन गया। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC में वर्कआउट कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री जो है वो परपेंडिकुलर, यानी 60 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है, AB, वो परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। और 60 डिग्री के जो एडजेसेंट साइड कौन सी है, वो बेस, तो वो B की तरह करेगा। tan 60 √3 होता है, तो ये 50/B, यानी B की वैल्यू आ गई 50/√3, ठीक है। अब ट्रायंगल आप ट्रायंगल DBC ले लो। ट्रायंगल DBC के अंदर tan 30 डिग्री को आप मानो, उसके 30 डिग्री अपोजिट साइड H कहलाएगी DC, और बेस तो वही B कहलाएगा, ठीक है। और ये होता है tan 30 डिग्री 1/√3, बेस को मल्टीप्लाई किया B तो वो होता है 50/√3। तो हाइट आ जाएगी कितनी आ रही है, 50/3। तो छोटी आ रही है, ये 50 है, 50/3 है, तो कोई इशू ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कहीं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है ना, तो उसको आप अपने लेवल पे करेक्ट कर लेना प्लीज़, है ना, क्योंकि मैं उतना नहीं देख पाऊँगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक क्या है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन का कंसेप्ट कैसे सॉल्व हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल हैं, इनकी हाइट बराबर है। तो ऐसा करते हैं, हम कुछ डायग्राम बना लेते हैं, दो पोल जिनकी हाइट बराबर है, लाइक दिस। अब कुछ डिस्टेंस अपार्ट होंगे, वो डिस्टेंस गिवन है क्या, आर स्टैंडिंग ऑन ईच साइड ऑफ द रोड, ठीक है, विच इज़ 80 मीटर वाइड, ठीक है। तो ये रोड के एक दूसरे के अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं, और वो रोड की लेंथ दे रखी है 80 मीटर, यानी वाइड दे रखी है 80 मीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम पॉइंट ऑन ए ग्राउंड बिटवीन दैम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। बस ख़त्म कहानी। यानी कोई पॉइंट है यहाँ पे, सपोज करो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जो दोनों पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। बात समझ रहे हैं, यानी इसको ले लो, सपोज करो 30 डिग्री, और इसको ले लो 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना हाइट ऑफ द पोल ही होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। यानी दो चीज़ निकालनी है, एक तो हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, तो जो कि ये भी h होगा, ये भी h होगा, क्योंकि इक्वल हाइट है, और ये टोटल डिस्टेंस क्या है, 80 है। तो सपोज़ करो ये x हो गया, है ना, ये डिस्टेंस x हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 - x। तो ये डिस्टेंस भी निकालना है हमें, x और 80 - x भी निकालना है, तो निकल जाएगा। एक बार ट्रायंगल ये वाला ले लो, tan 30 डिग्री वाला, ट्रायंगल ABC ले लो। तो ट्रायंगल ABC में क्या आ रहा है, tan 30 डिग्री इज़ नथिंग बट 30 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, h, बेस 80 - x, ठीक है। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 80 - x से, तो h की वैल्यू आ गई। इसी तरह नेक्स्ट ट्रायंगल ले लो DCE, इसके अंदर tan 60 डिग्री लिख लेंगे। tan 60 डिग्री कितना आ जाएगा, h/x, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3,
ठीक है, तो ये √3 टाइम्स एक्स हो जाएगा और एच की वैल्यू आपने निकाल ही ली है 80 माइनस एक्स अपॉन √3, यही है ना। एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इधर √3 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4x, तो x आ जाएगा 20, यानी ये डिस्टेंस 20 मीटर है और ये डिस्टेंस 60 मीटर है। तो h निकाल लो आप, h की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस, यहाँ पे रख दो x की वैल्यू 80 माइनस 20 अपॉन √3 डेट इज़ इक्वल्स टू 60 बाय √3 मीटर। तो सब निकल गया, लेंथ ऑफ द टावर भी आ गई है और डिस्टेंस फ्रॉम द पोल भी आ गया है। ओके, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। ठीक है, एक टीवी टावर है जो बैंक ऑफ द कैनाल की तरफ स्टैंड कर रहा है, ये रहा टीवी टावर ए बी, फ्रॉम ए पॉइंट अपोजिट ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक। ठीक है, टावर के अपोजिट एक पॉइंट लिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। ये पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ज्वाइनिंग ऑन द लाइन, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, लेकिन हमें कहाँ से आना है अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो टावर है उसके साथ उसके दूर जाना है, तो इधर जाएंगे, तो ये 20 मीटर इधर लिया हुआ है। ठीक है ना, देन यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री का है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये h निकालना है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, तो विड्थ ऑफ द कैनाल भी निकालनी है, यानी हमें BC भी निकालना है, यानी ये x निकालना है। तो निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। एक तो ट्रायंगल ABC ले लो, ट्रायंगल ABC के अंदर कितना आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन बेस AB अपॉन BC, सिंपल है। तो tan 60 डिग्री होता है √3, तो ये √3x इज इक्वल्स टू h आ जाएगा। और एक ट्रायंगल ले लो ADB, दिख रहा है ADB, इस ट्रायंगल के अंदर tan 30 डिग्री ले लेंगे इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन बेस, तो हाइट है h और बेस है 30 डिग्री के एडजेसेंट साइड कितना हो जाएगा 20 प्लस x, तो ये 20 प्लस एक्स ले लिया। 30 डिग्री होता है tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो ये 20 प्लस एक्स 1/√3 यानी डिवाइड में, और h हमें पता है √3x है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा √3 इंटू √3 3x, तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, तो 2x इक्वल्स टू 20, तो x इज इक्वल्स टू 10 मीटर। x आपका 10 आ गया है, तो हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे रख दो, तो 10√3 मीटर, दैट इज़ 17.3। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं सारे, और आज की क्लास के बाद मुझे होमवर्क में सेंड कर देना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो बना लेते हैं बिल्डिंग का मतलब वर्टिकल लाइन, तो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ओके, यानी एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो टावर बना देते हैं। ठीक है, तो क्या करें, थोड़ा सा बिल्डिंग को छोटा बनाना पड़ेगा। एक टावर है स्टूडेंट्स ये, और एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो उस बिल्डिंग की हाइट दे रखी 7 मीटर। ठीक है, उस बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है स्टूडेंट 7 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, तो ये टॉप हो गया टावर का, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन यही है ना क्वेश्चन में, इस बिल्डिंग से टॉप से फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर 60 डिग्री। तो जो 60 डिग्री मेज़र होगा, हमेशा हमने कहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू मेज़र होगा, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, तो ये 60 डिग्री मेज़र हो रहा है, तो ये भी 7 हो जाएगा। और सपोज़ करो टावर की लेंथ ये h हो जाएगा, सपोज़ करो ये हाइट h है और ये 7 में है, तो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, टावर की हाइट हो जाएगी h + 7, यही है ना, यही हमसे पूछ भी रहा होगा आई थिंक क्वेश्चन के अंदर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट इज़ 45 डिग्री, यानी यहाँ से अगर हम नीचे देखेंगे फुट ऑफ द टावर, यहाँ पे देखेंगे इधर, तो वो कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू मेजर होगा डिप्रेशन, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया है। तो हमें h निकालना है, इसको b मान लेते हैं, रेक्टेंगल बन गया ना एक, ये आपका ABCD एक रेक्टेंगल बन गया है।
तो इसीलिए अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की, तो बी भी बराबर हो गया, यानी सी डी और ए बी बराबर हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रायंगल ए डी सी के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाया। ट्रायंगल ए डी सी के अंदर tan 45 डिग्री, ये 45 डिग्री की अपोजिट साइड ए डी होगी जो कि 7 है, और ये 45 डिग्री की एडजेसेंट साइड वो कितनी होगी, डी सी होगी, डेट इज़ इक्वल्स टू बी। tan 45 1 होता है तो बी इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, सबसे पहला काम। और फिर हम ट्रायंगल लगा देंगे, ट्रायंगल ई डी और सी के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, यानी 60 डिग्री अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, हाइट h जो कि हमें चाहिए, और 60 डिग्री की एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, बेस, ठीक है ना, b। तो वो हो जाएगा, हमें b पता है पहले से 7, तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3, तो ये हो जाएगा 7√3 h। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी, 7√3 + 7। ये अगर 7√3 आ रहा है तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए ई की लेंथ कितनी हो जाएगी, 7√3 + 7, यही हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी। आई थिंक सो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, एक लाइट हाउस है 75 मीटर का, तो ये 75 मीटर का लाइट हाउस है। लाइट हाउस होता है समुंदर के किनारे, समुंदर के अंदर निगरानी रखने के लिए, ठीक है ना। तो सी लेवल से यानी समुंदर से इसका जो लेवल है वो कितना है, 75 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो 2 शिप्स हैं, सपोज करो ये एक को देखा और दूसरे को, यानी इस लाइट हाउस से ऊपर कोई पुलिस वाला बैठा है, वो इन दोनों शिप्स को देख रहा है ना, ये बी हो गया और ये ए हो गया, ए और बी शिप्स को देख रहा है। तो दोनों शिप्स को जो देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ डिप्रेशन मेज़र होगा। तो एक का तो आ रहा है 45 डिग्री और एक का आ रहा है 30 डिग्री, तो ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से ये 45 हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इफ़ वन शिप इज़ एक्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। तो ए बी निकालना है, ठीक है, तो हमें ए बी निकालना है। बेसिकली ए बी को हमने एक्स मान लिया और बी सी को हमने वाई मान लिया, और सी डी हमें गिवन एट 75 मीटर, ठीक है, ये सब है। तो ट्रायंगल tan 45 वाला जो ट्रायंगल है ना, बी सी डी वाले, उसमें tan 45 को ले सकते हैं परपेंडिकुलर 45 के अपोजिट साइड 75 और 45 के एडजेसेंट साइड y। तो यहाँ से y की वैल्यू 75 के बराबर आ गई, tan 45 क्योंकि 1 होता है। अब ट्रायंगल ए सी डी में देखो, उसमें tan 30 डिग्री को इक्वेट करेंगे किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड 75 और 30 डिग्री के एडजेसेंट साइड कितनी हो जाएगी, ए सी कितना आ जाएगा, x + y। तो x + y में हमने y को वापस 75 लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, tan 30 1/√3, तो ये आ जाएगा x + 75 = 75√3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 75 - √3 - 1। कैलकुलेट कर लेना अपने आप x की वैल्यू, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स आ रहा है, ठीक है। 13 क्वेश्चन हो गया इस तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए गर्ल जो है 1.2 मीटर टॉल, तो ये गर्ल की हाई लेंथ दे रखी है 1.2 मीटर टॉल। स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट 88.2 मीटर, ठीक है। देखो क्वेश्चन हो हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक गर्ल है 1.2 मीटर, उसने ग्राउंड लेवल से एक बैलून की हाइट देखी 88.2 मीटर पे। तो 1.2 मीटर को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, दिखाते हैं ताकि अच्छा दिखे डायग्राम। ये रहा 1.2 मीटर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये गर्ल की हाइट हो गई 1.2 मीटर और ये टोटल लेंथ 88.2 मीटर है। ग्राउंड लेवल से कितनी है, 88.2 मीटर। तो हम दो लेंथ को बना लेते हैं यहाँ पे। कैसे, एक तो ये हो जाएगी और ये 1.2, तो ये टोटल लेंथ आपकी 88.2 है, तो ये अपने आप कितनी आ जाएगी, 87 मीटर, है ना, तभी तो 88.2 आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। सो सपोज करो कि इस इंस्टेंट पे 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी यहाँ पे आई होगी टॉप पे, तो इसने बैलून को यहाँ पे स्पॉट किया, तो कितना आ रहा है, 60 डिग्री। अब कुछ देर बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, यानी बैलून कहीं यहाँ पे चला गया होगा, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना 30 डिग्री पे रिड्यूस हो गया, लाइक दिस। रियली सॉरी, डायग्राम गलत बन गया। हाँ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आप 30 डिग्री, यानी बैलून मूव कर गया ना, गर्ल तो वहीं खड़ी रही, बैलून यहाँ से यहाँ चला गया। कोई इशू नहीं होना चाहिए, अगर है तो मुझे बताएं, ठीक है। लाइव क्लास में वो इशू लें। और हमने इस ट्रायंगल को भी कंप्लीट किया लाइक दिस, ठीक है। 2 ट्रायंगल बना लिए हमने, ठीक है।
अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी इस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो बेसिकली हमें बी सी निकालना है, ठीक है। और ये डी ले लेते हैं, ये ई ले लेते हैं। तो डिस्टेंस मूव बाय द बैलून इज़ बी सी, यही निकालना है हमें, ठीक है। तो ए बी को हम एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। हाइट तो चेंज नहीं हुई ना। तो ट्रायंगल आप नोटिस करें, सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी। इसके अंदर tan 60 डिग्री आएगा। अच्छा, ये बैलून भी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रिड्यूस हो गया, 30 डिग्री, यही कह रहा है ना। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री रिड्यूस हुआ है। तो 60 डिग्री की अपोजिट साइड कितनी हो जाएगी, बी डी, जो कि 87 है। और 60 डिग्री की एडजेसेंट साइड कितनी हो जाएगी, एक्स, है ना, ए बी है, जो कि एक्स है। tan 60 डिग्री होता है √3, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 87/√3। ये आ गया पहली चीज़ इन्फॉर्मेशन। और इसी तरह अब ट्रायंगल कंसिडर करो, ट्रायंगल ए सी ई। इसके अंदर tan 30 डिग्री होगा, ए सी के अंदर ये 30 डिग्री का अपोजिट साइड अगेन 87, और एडजेसेंट साइड क्या होगी, ये पूरी लेंथ ए सी, दैट इज़ x प्लस वाई, ठीक है। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो x प्लस वाई 1/√3 यानी 87√3 हो जाएगा, ठीक है। तो x को हमने, y हमें निकालना है, तो y को हमने एज इट इज़ रखा है, x को हमने 87/√3 रख दिया। तो ये हो जाएगा 87√3, तो y यहाँ से निकल जाएगा, 87√3 माइनस 87/√3। तो 87 कॉमन लो, उसके बाद सॉल्व करो तो आपकी डिस्टेंस बिटवीन जो बैलून कवर्ड हो रहा है वो निकल जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा कैलकुलेशन तो मुझे बताएं, देखेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक हाईवे है ना, वो स्ट्रेटली फुट ऑफ द टावर की तरफ चला जाता है। तो टावर बना देते हैं इसके बाद, लाइक दिस, ठीक है। फिलहाल तो इतना ही बोला है क्वेश्चन ने, आगे देखते हैं। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ से एक कार आ रही है, ठीक है। तो इसको देखता है 30 डिग्री के डिप्रेशन एंगल पे। तो 30 डिप्रेशन एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनेगा, तो ये 30 डिग्री होगा, तो अपने आप ये 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है विच इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड को एस मान लेते हैं, यानी ये जो कार है ना स्टूडेंट, ये जो कार है, यहाँ पे जो कार है, ये यहाँ से मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड एस से। स्पीड जो है ना एस मान लेते हैं। तो ये कार थोड़ी देर बाद फुट ऑफ द टावर की तरफ अप्रोच करी, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगी। सपोज करो यहाँ आ गई है कुछ टाइम बाद, है ना, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो इतनी तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। 6 सेकंड लेटर, वो टाइम कितना दे रखा है, 6 सेकंड लेटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी 6 सेकंड बाद जब यहाँ आ जाएगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है, 60 डिग्री, यानी ये एंगल 60 डिग्री है। तो अपने आप ये वाला एंगल ऑल्टरनेटिंग एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हैं आप सोच के, ए बी डिस्टेंस कितना होगा भाई। ये टाइम दे रखा है 6 सेकंड, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड को आपने एस माना हुआ है, टाइम आपका 6 सेकंड है, तो ये कितना हो जाएगा 6s, कितना हो जाएगा 6s। तो इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं 6s, बात समझ रहे हैं। डिस्टेंस स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड को हमने एस मान लिया, टाइम 6 सेकंड दे रखा है, तो 6s हो गया है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से यानी BC तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो हमारे पास पता है एस है, तो बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना है BC, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, इसको हाइट h मानते हैं। तो ट्रायंगल DBC के अंदर आप देखो, ट्रायंगल DBC के अंदर tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h, 60 डिग्री अपोजिट साइड h होगी अपॉन BC। तो ये tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 टाइम्स x, पहली चीज़ तो। और इसी तरह आप नोटिस करें ट्रायंगल ADC यानी बड़ा वाला ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ADC के अंदर tan 30 डिग्री, 30 डिग्री का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो वही रहेगी h, ठीक है। और बेस यानी 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड 6s प्लस x होगा, ठीक है। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6s प्लस x से, और h की वैल्यू हमें √3x पता ही थी, तो ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 6s प्लस x इज इक्वल्स टू 3x। तो x यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3s, कितना आ गया 3s, यानी ये डिस्टेंस कितना आ रहा है
3 टाइम्स ऑफ एस। तो टाइम की फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आया 3s और स्पीड कितनी है s, तो ये s से s कैंसिल, तो कितना आ गया 3 सेकेंड्स। ख़त्म कहानी। डिस्टेंस हमें पता चल गया ना 3s, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा अगर स्पीड s है जो हमने मानी थी, तो 3 सेकेंड लग रहा है। इसको आप एक पॉज करके रिवाइंड कीजिए, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, टाइम टेकन बाय द कार इज़ 3 सेकेंड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। तो यानी ये हमारा क्वेश्चन, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, आप ये मान के चलें। तो चैप्टर बहुत सिंपल है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो बेसिकली फिर आपको ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत आसान लगना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट बचता है, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है आरडी का या एग्जाम्पल का जो आपको नहीं आ रहा है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर इन ए सेम स्ट्रेट लाइन। तो 2 पॉइंट है, ठीक है, सपोज़ करो एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये भी ले लेते हैं। 2 मीटर है ना, एक 4 मीटर पे है और एक 9 मीटर पे है, ये 9 मीटर हो गया। ठीक है, इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो ये 4 मीटर डिस्टेंस हो गया, तो ये थीटा है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि इनका सम क्या होगा 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि सम 90 डिग्री हो गया, यानी इसका एंगल और इसका एंगल का सम 90 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 45 तो ये भी 45, ये 10 डिग्री तो ये 80 डिग्री, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। सिंपल। तो हमें हाइट निकालना है, हाइट प्रूव्ड एट द हाइट ऑफ द टावर, तो h मान लेते हैं हाइट को। तो सबसे पहले हम tan थीटा की बात करते हैं। tan थीटा कितना हो जाएगा h/4। इस ट्रायंगल के अंदर देखें तो थीटा के अपोजिट हाइट, थीटा के एडजेसेंट साइड बेस, और इसी तरह tan 90 माइनस थीटा, बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, वो हो जाएगा h/9। 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड हाइट और 90 माइनस थीटा के एडजेसेंट साइड बेस, दैट इज इक्वल्स टू 9। अब tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर। 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, तो ये h/9 आ जाएगा। कॉट थीटा अगर h/9 है तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है 10, तो 1/tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट थीटा को हमने लिख दिया 1/10, तो ये 1/tan थीटा इक्वल्स टू h/9। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही स्टूडेंट, tan थीटा की वैल्यू आ रही 9/h। ये 9/h यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट करी 9/h इज इक्वल्स टू h/4, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 × 4 दैट इज 36, तो h इज इक्वल्स टू 6 मीटर। माइनस वाली तो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, तो यही प्रूव करना था। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो विद दिस क्वेश्चन नंबर 16 भी खत्म हुआ है ना, ऑल 16 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हमारे फिनिश्ड हुए। एक ही एक्सरसाइज है तो ये चैप्टर भी फिनिश हुआ है। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है, कुछ भी ऐसा कुछ पूछना है, कुछ समझना है, तो मुझे कॉल कर सकता है, लाइव क्लास में पूछ सकता है या खुद पर्सनल जूम सेशन शेड्यूल कर सकता है। हम नेक्स्ट क्लास में सर्कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय।